जय गौ माँ जय गोपाल। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं नए साल के, तो इस उपलक्ष्य में हम धेनु मानस का पाठ कर रहे हैं। रुद्र मातु दुहिता बसुवन की, भगिनी रवि जानई गति मन की। गो में तन मल नाशक होई, लेत गोंत अंतर मल खोई। रुद्रों की माता, वसुओं की बेटी, आदित्यों की बहन, मन की गति जानने वाली गौ माता है। गौ में शरीर के मल को साफ करता है एवं गोमूत्र से अंदर का मल साफ होता है। इंद्रिय सकल धेनु पे शुद्धि, मन दधि धृत पावन भई बुद्धि। चित्त माखन निर्मल करुणाई, सदा धेनु से वही सुखदाई। संपूर्ण इंद्रियों की शुद्धि गाय के दूध से हो जाती है, पर अभी गाय का दूध मिल कहाँ रहा है। गौशालाओं में भी दूध गौ माता का नहीं मिल पाता है। मन की शुद्धि दही से एवं गोधृत से बुद्धि पवित्र बनती है। चित्त को माखन निर्मल बनाता है एवं करुणा पैदा करता है। इसलिए सदा ही सुखदायक धेनु की सेवा करो। तक्र सेवी सुगठित तन सुंदर, सुरपुर शोभित मनो पुरंदर। सदा तैल को सींग लगावे, सरस विचार प्रवाह बनावे। जो व्यक्ति गाय के दही की मट्ठा पीता है, छाछ पीता है, उसका शरीर सुंदर और गठीला होता है, मोटापा उसको बिल्कुल नहीं होता। वह व्यक्ति ऐसे सुशोभित होता है जैसे स्वर्ग में इंद्र हो। जो व्यक्ति नित्य गौ के सींगों पर तेल लगाता है, तो उसके मस्तिष्क में सरस विचारों का प्रवाह होता है, सात्विक विचारों का प्रवाह। जलत कटत गौ भस्म लगावा, सो तत्काल घाव भरी आवा। खास खाज को मूल नसावे, मधु के संग भस्म मिल जावे। खांस खाज को मूल नसावे, मधु के संग भस्म मिल जावे। जले कटे हुए पर भस्म लगाओ गौ माता की कंडे की, उसी समय घाव भर जाता है। खांसी और खाज में भी अगर खुजली हो गई हो शरीर में, तो भी गौ भस्म मधु में मिलाकर खाने से, लगाने से रोग का मूल मिट जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। जह न वेद ध्वनि हो वहीं, जह न धेनु रंभाए। बाल गोपाल क्रीड़ा नहीं, सो मसान घर जाए। जय गौ माँ जय गोपाल। अब बोलो, गौ माता चलता फिरता औषधालय है कि नहीं है? हर रोग का इलाज हमारी गौ माता के पास है। जिस घर में वेद की ध्वनि नहीं होती, जहाँ धेनु नहीं रंभाती, बाल गोपाल नहीं खेलते, वह घर शमशान तुल्य है। गौ विक्रय अघ जानी सुजाना, सबते बड़ो दान गौ दाना। गौ सांचो धन मिले संसारू, जोग खेम जे चलत व्यवहारू। गाय का विक्रय सुजान लोग जानते हैं एवं सबसे बड़ा दान गोदान माना गया है। जो अच्छे लोग हैं वो गाय को कभी बेचते नहीं, उसको दान ही करते हैं। गौ ही संसार में सच्चा धन है, जिससे योगक्षेम भी मिलता है एवं व्यवहार भी चलता है। सो सुख कहाँ शांति जह नाही, बिना धेनु धन चैन न पाही। धी बल शील श्रीमान कहावे, बिना धेनु श्री कबहु न पावे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। वह कैसा सुख है जहाँ शांति नहीं। बिना गाय के धन एवं शांति प्राप्त नहीं होती। बुद्धि, बल, शील और श्रीमान बनता है, लेकिन बिना गाय के श्री कभी प्राप्त नहीं होती। तीर्थ सब द्विज भोज करावा, सकल दान हरि भक्ति सुहावा। भूमि प्रदक्षिण जे सतवानी, जप तप दम सम वेद बखानी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सारे तीर्थों का फल, ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल, सभी प्रकार के दान, हरि भक्ति, सारी पृथ्वी की परिक्रमा एवं सत्यवाणी, जप तप दम श्रम, वेदों ने जो बताए हैं। धेनु दियो तृण सो फल पावा, पितृदेव तब तृप्त करावा। ब्रह्मरंध्र छेदन सो करई, गौ गंगा सेवी गति लहई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गाय को तृण मात्र देने से वही फल प्राप्त हो जाता है। पितर एवं देवता तभी तृप्त होते हैं। ब्रह्मरंध्र का छेदन भी वही व्यक्ति करता है। गौ गंगा से ही सुगति प्राप्त करता है। धन तो गोधन जानिए, सदा संत करे गान। धान्य स्वर्ण उपजावहीं, कासो कहे समान। जय गौ माँ जय गोपाल। धन तो गोधन को ही जानो।
संतों ने सदा इसी का गायन किया है, जो धान्य स्वर्ण को उपजाती है उसके समान किसको कहें। सुर जननी पयोव्रत राखी, वामन रूप धर्यो प्रभु साखी। सो व्रत गो में कीने पानु, द्वादश दिवस दीन परमानु। देव माता अदिति ने पयोव्रत रखा। भगवान साक्षी हैं कि वामन रूप धारण कर लिया। वही व्रत है जब हम गाय के दूध का पान करते हैं जिस व्रत में। इसका प्रमाण केवल 12 दिन में मिल जाता है। कन्या सहज देवी आलापा, नारायण सुत धेनु प्रतापा। विनयशील नित करे प्रणामु, लख 84 विलग परमानु। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। कन्या तो स्वाभाविक देवी बताई गई है, लेकिन पुत्र भी धेनु के प्रताप से नारायण बन सकता है। विनयशील व्यक्ति नित्य प्रणाम करता है। 84 लाख योनियों में यही मनुष्य की अलग पहचान का प्रमाण है। शीस चरण रज पहुँचे जाई, धन्य धन्य धन धेनु सुहाई। विलव वृक्ष विरलोप जाई, भक्त सदाशिव दिए चढ़ाई। गोचरणों की रज सिर पर पहुंच जाती है। धन्य है यह धेनु, धन सबको सुहाता है। विलव वृक्ष निराला उपजा है, भक्त सदाशिव को चढ़ाने लायक इसी को समझते हैं। वृषभ कंठ नित खेती की जय, वसुंधरा रत्न गर्भा लीजय। दीप शिखा गोधृत को अंजना, सुर नर नतमस्तक करि वंदना। बैलों के कंधे से नित्य खेती करें, वसुंधरा रत्न गर्भा से सब कुछ लीजिए। गाय के घी के दीपक की लौ से बने हुए काजल का अंजन करने से देव मनुष्य सब तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर वंदन करेंगे। इतनी मेरी गौ माता की महिमा है। गौ सेवा जमदग्नि की, प्रगटे परशुराम। न्याय शास्त्र रचना करी, गौतम ऋषि गोधाम। जय गौ माँ, जय गोपाल। जमदग्नि ऋषि की गौ सेवा परशुराम के रूप में प्रकट हुई एवं न्याय शास्त्र की रचना करके गौतम जी ने गौ सेवा का महत्व बताया। दुर्वासा ऋषि मंत्र बताई, कुंती सुरगन धेनु दिखाई। कुंडल कवच स्वर्ण की आभा, भास्कर तेज करण प्रतिलाभा। दुर्वासा ऋषि ने कुंती जी को मंत्र बताया कि सारे देवता गाय में ही है। स्वर्ण की आभा वाले कवच कुंडल युक्त सूर्य के तेज से करण की प्राप्ति हुई। श्रवण मनन कीर्तन गुण गाथा, काम धेनु कुल कीन सनाथा। रोम रोम जय सत्य प्रबाहु, तत्व बोध यह लोक निभाऊ। जो गाय माता का श्रवण कीर्तन मनन एवं गुणों की गाथा गाए, उसके कुल को कामधेनु सनाथ कर देती है। जिसके रोम रोम से सात्विकता का प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है एवं तत्व बोध के साथ इस लोक का भी निर्वाह कर रही है। प्रीत रीत उर अंतर जामी, सुर निवास नित धेनु नमामि। प्रथम जानि संकट आभासु, मुख बोलत नहीं लोचन आंसू। प्रीत की रीत एवं हृदय के भावों के जानने वाली देवताओं के निवास धेनु माता को नित्य प्रणाम है। गाय को संकट का आभास पहले ही हो जाता है। मुख से नहीं बोल पाती, लेकिन आंखें आंसुओं से बोल देती हैं। ब्रह्मा के संग मिथ्या साखी, समुझत सभय सकत नहीं भाखी। शिव को शाप शीश धरि आई, भटकत फिरत दीन नित गाई। ब्रह्मा के संग मिथ्या साक्षी देने से समझती सब कुछ है, लेकिन कह नहीं पाती है, क्योंकि गाय शिव के श्राप को सिर पर रखकर दीन होकर भटक रही है। घास फूस को खाए के पय पीयूख सुदान, करुणा जो जगदीश की काम धेनु जग आन। जय गौ माँ, जय गोपाल। घास को खाकर जो दूध अमृत का सुंदर दान करती है, जो जगदीश की करुणा ही जगत में कामधेनु आई है। गोवर्धन जस पूजा कीन्ही, अन्न पहार उपज तस्लीनी। मरुभूमि धन धान्य उगावे, हलधर बल पौरुष बढ़ पावे। गोवर्धन की जैसी पूजा की जाती है, वैसे ही अन्न की ढेरी पहाड़ जैसी प्राप्त होती है। मरुभूमि में भी धन धान्य से पूर्ण हो जाती है। हलधर किसान बल पौरुष बड़ा प्राप्त करते हैं। गौ के सींग सगुन भय ईसु, टिके भूमि गौ खुर फनीसु। कलजुग दुखी रोई गौ माता, मृत सुत दुखी मात दिन राता। गौ के सींग में वह तत्व है जो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना देता है। गौ के खुर के कारण ही शेष के सिर पर पृथ्वी टिकी हुई है। कलिकाल में दुखी होकर गौ माता रो रही है, जैसे मृत पुत्र के वियोग में माँ दिन रात रोती है। चहुं दिशि पाई प्रतिष्ठाचारी,
धूत पान हिंसा व्यभिचारी, मिली संपदा सकल अपावन, मन मालिन्य बुद्धि नसावन। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। चारों दिशाओं में चार की प्रतिष्ठा हो रही है। कलयुग में जुआ, शराब, मांस एवं व्यभिचार सभी प्रकार की संपत्ति अपवित्र है, ये जो मन को मलिन एवं बुद्धि का नाश कर रही है। सतयुग हरि अवतरी सनकादि, ब्रह्मचर्य ब्रह्मलोक समाधि। सुरभि हेतु बराह अवतारू, शीस जटा उतरे जिमि भारू। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। सतयुग में भगवान हरि सनकादि के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मचर्य व्रत से ब्रह्मलोक में समाधि में रहे। सुरभि के लिए बारह अवतार लेकर सिर पर जटा भार की प्रतीक है। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए। नर नारायण संग दो, पतन होत नर जान। आत्म बोध शिव भावना, नारायण भगवान। जय गौ माँ, जय गोपाल। नर एवं नारायण दोनों साथ में रहते हैं। पतन होते ही नर बन गया एवं आत्मबोध शिव भावना जागृत होते ही नारायण भगवान बन गए। नभ मंडल घन घर्षण छावा, गोमय तड़ित प्रभाव नसावा। शेष नाग गोकुर करिबासु, धरा धरत विचलित नहीं जासु। जब आकाश मंडल में बादल टकराते हैं